नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेंस और टाइम समान होता है या दोनों सेम ही होता है। तो सबसे पहले जो टाइम होता है वो तो नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो टेंस होता है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। टेंस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म को इंगित करता है, यानी वर्ब की कहाँ कौन सी फॉर्म लगानी है, किस तरह से आएगा, उसको कहते हैं टेंस। अब देख लेते हैं टेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब टेंस खुद क्या है ना। तो अगर टेंस अगर नाउन के रूप में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम। अगर ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा, टेंस अगर एडजेक्टिव के रूप में होगा तो इसका मतलब होता है तनाव, ठीक है। और अगर टेंस वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई। टेंस का खुद का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, टेंस एक नाउन, अगर नाउन के रूप में होगा तो वो नाउन काल टाइम होगा। इसके अलावा टेंस अगर एडजेक्टिव के रूप में होगा तो वो क्या होगा, इसका मतलब निकलेगा तनाव। अगर वो वर्ब के रूप में होगा तो इसका मतलब होगा खींचना, ठीक है। ये हो गया टेंस का पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो समझ में आ गया। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस की डिफिनेशन ये है कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एक्शन। यानी कि ये न केवल टाइम जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बताता, लेकिन समय की क्या अवस्था है उसको भी बताता। देखो टेंस में जो वर्ब की फॉर्म होती है इसकी तीन अवस्थाएं होती है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो कोई काम हो गया है, मतलब उसकी कंप्लीटनेस को बताता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई काम चल रहा है, इसका मतलब जब मैं बोल रही हूँ तब भी चल रहा है, तो इसमें ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन यानी कि वो आएगी, मतलब अभी है आया नहीं, टाइम आएगा, वो काम करना है, बाकी है, यानी फ्यूचर में होगा। तो ये तीन तरह की अवस्था होगा, एक तो हो गया, एक चल रहा है और आएगा। तीन तरह की अवस्था होगी और यही वर्ब की फॉर्म होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो टेंस होता है, टेंस तीन नहीं होता है, टेंस ओनली दो होता है। आप लोग सभी कहोगे कि नहीं आप तो गलत पढ़ा रहे हो, लेकिन बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। क्योंकि जो टेंस की फॉर्म होती है ना, तो देखो टेंस में वर्ब की फॉर्म को ही बताती है, टेंस में वर्ब की फॉर्म को ही पढ़ते हैं हम, है ना। तो देखो, और इसको हम टेंस को और क्या कह सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म आपको भरना है वर्ब की। तो वर्ब की फॉर्म किस में आती है, टेंस में ही आती है। तो टेंस अगर कोई पूछ ले कि टेंस क्या है, तो वर्ब की जो फॉर्म को बताता है उसी को हम टेंस कहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो अब देख लेते हैं टेंस की जो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है, ठीक है। कि टेंस दो प्रकार से कैसे हुए ये देख लेते हैं। वर्ब की फॉर्म जैसे V1 हो गया, ठीक है। V1 किस में आता है, V1 आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। इसके अलावा कौन से टेंस में आता है, किसी भी टेंस में नहीं आता, ओनली किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। उसके बाद में V2 कहाँ पर आती है, पास्ट के सिंपल टेंस में आती है, ओके। सो ये हो गया V2। उसके बाद में V3 कहाँ पर आती है, आप बताओगे कि ये तो प्रेजेंट में भी आती है, पास्ट में भी आती है और फ्यूचर में भी आती है। कैसे, जैसे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आती है हैज या हैव प्लस V3 आती है ना। उसके बाद में पास्ट के जो परफेक्ट टेंस है उसमें आती है हैड प्लस V3 आती है, और फ्यूचर का परफेक्ट यानी विल हैव V3 आती है। तो मतलब V3 तीनों ही टेंस में आ रही है। तो वर्ब की मैन फॉर्म तो दो ही हुई, है ना। तो टेंस कितने हुए, दो ही हुए, वर्ब के अकॉर्डिंग दो ही तो टेंस हुए, है ना। तो टेंस हमेशा दो ही होते हैं, है ना। जो तीसरी फॉर्म होती है वर्ब V3 तो तीनों ही टेंस में आती हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे V4 कौन सा रूप है, ING रूप है। जैसे वर्ब के साथ में ING लगाना, कम है तो कमिंग हो जाएगा, है ना, इस तरह से। उसके बाद में V5, ये V5 कौन सी हो गई, V5 प्रेजेंट के सिंपल में ही आती है भाई, है ना। जैसे कि मान लो मैं लिख दिया कम COMS, तो ये कम्स S लग गया, तो ये किस में हो गया, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है और किस प्रकार जो टेंस होते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि टेंस जो होते हैं इसके पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। टेंस के पार्ट अगर बात करूं मैं तो प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर टेंस की जो इवेंट होती हैं, कोई भी फ्यूचर टेंस की घटना होती है, तो उसको हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। अगर शर्त बस उसमें यह है कि वो जो घटनाएं हैं वो ऑफिशियल होनी चाहिए और वो फिक्स्ड होनी चाहिए, तब ही उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कल पीएम नरेंद्र मोदी जोधपुर आने वाले हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ प्रेजेंट में, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उनका टाइम फिक्स होता है, उनका आना फिक्स है, तो वो ऑफिशियल है। और मान लो कोई रेलगाड़ियों का समय है तो वो भी ऑफिशियल के अंदर आता है, या कोई ऐसा ऑफिशियल कार्य हो जो फिक्स हो, तो वो सारे प्रेजेंट के सिंपल में आएगा, चाहे वो फ्यूचर भी क्यों ना हो, है ना, फ्यूचर में भी क्यों ना हो, लेकिन उसको इसमें रखा जाएगा प्रेजेंट के सिंपल में। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट का सिंपल और फ्यूचर टेंस का क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये शामिल होते हैं। तो आगे अब देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। अब हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही रीडिंग करेंगे, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट शब्द, इस शब्द का मैं पार्ट ऑफ स्पीच करूं, यानी कि इसका अलग अलग क्या मतलब निकलता है। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना भी होता है, तो ये वर्ब के रूप में हो गया। ठीक है, उपस्थित होना। उसके बाद में प्रेजेंट का मतलब उपहार भी होता है, गिफ्ट हो गया, तो वो नाउन के रूप में हो गया। तो ये हो गए ये प्रेजेंट शब्द के अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कोई भी कार्य जो वर्तमान में चल रहा है ना, जो वर्तमान में हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि कोई भी मान लो रूटीन का कार्य है, यानी वो हमेशा होता है, तो वो आता प्रेजेंट में। इसके अलावा कोई सेइंग है, कोई सेइंग मतलब कोई कहावत है, कोई मैगजीन से यानी सुक्ति है, या कोई प्रोवर्ब से, वो सारी किस में आती, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे जो अखबार की या कह सकते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो होती है, ऊपर हेडलाइन, इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें हेडलाइन जो लिखी होती है वो पास्ट की घटना होती है, लेकिन उसको प्रेजेंट में लिखते हैं। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बार विद्यार्थी इसमें गलत कर देते हैं, क्योंकि वो पास्ट की घटना है तो उसको प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा जो है ना, जैसे कि मान लो कोई हिस्टोरिकल इवेंट है और उसको नाटक के रूप में लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रामायण जो एक नाटक है वो प्राचीन काल का है ना, उस समय का है, लेकिन उसको अगर ड्रामा में कर रहे हैं ना, उसको नाटक मंच पर कर रहे हैं, तो उसको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ होता। अब देख लेते इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस तरह से इसमें सेंटेंस हम बनाएंगे। तो अब देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें, तो अब देखो इतना फॉर्मूले आपको याद भी नहीं होंगे, तो आपको सीधा सरल कैसे एक फॉर्मूला याद है, इसका मतलब सारे फॉर्मूले लगभग याद हो जाएंगे आपको। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से, जैसे कि मान लो अगर अफर्मेटिव की बात करूँ मैं, इसमें अफर्मेटिव इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, V1 आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इतना ध्यान रख लो कि हमेशा अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा तो वो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तीन तो होना ही है, हर सेंटेंस में होना ही है। लेकिन जो अगर टेंस अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, बस उसकी V फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हम पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। मतलब वर्ब की फॉर्म से ही हम पहचान सकते हैं कि टेंस कौन सा है इसमें। जैसे अगर पास्ट का हो गया तो V2 हो गया, तो हम पहचान सकते हैं कि नहीं भाई ये जो है पास्ट टेंस है। तो मतलब कुल मिला के टेंस का मतलब तो यही हुआ कि वर्ब की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे देख लेते हैं इसका नेगेटिव टेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो नेगेटिव में और कुछ नहीं करना, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएगी, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसमें स्ट्रक्चर है। अब आप क्या होगे कि भाई V1 के साथ में S या ES क्यों नहीं लगा रहे हैं ना, तो S और ES देखो यहाँ पर ये S लग गया, यानी क्यों लगा, देखो ये V1 के साथ S या ES कब लगेगा,
एस या ईएस तब लगता है जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर प्लूरल हो तो इसमें एस या ईएस नहीं लगता, ओनली V1 आती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा, ओनली सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा। और अगर प्लूरल हो वहाँ पर सब्जेक्ट तो क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट है ना। तो अगर मैं जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अगर ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, क्यों, क्योंकि राम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने ये गो के साथ में ईएस लगा दिया, है ना।